सो हेलो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट किरचॉफ्स लॉ। तो हाउ इट वर्क्स अपन देखते हैं। तो किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे और उन्हीं को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये किरचॉफ्स का पहला लॉ है, इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत ही आसान है ये लॉ, आप ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरी इजी लॉ। इसमें आप ध्यान रखिए कि जो करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलता है। एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट बाहर निकलता है। So let's suppose this I1, and then we have I2, and then we have I2, and we have I3, I4 and I5। तो इसमें एंटर कितना करंट कर रहा है I1 प्लस I2, और लीव कितना करंट कर रहा है I1 I3 प्लस I4 प्लस I5। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। सो टोटल करंट इज एंटरिंग इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। मतलब जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलता है, ठीक है ना। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको अपन जंक्शन बोलते हैं। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जंक्शन है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, दिस जंक्शन। टेक दिस पॉइंट एज ए। तो ए पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। दिस इज किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, या इसी को किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, इसी को जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसी को नोड लॉ बोलते हैं। ए जो है वो पॉइंट जंक्शन कहलाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इस चीज का ध्यान रखिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये किस उस पे बेस्ड है, किस लॉ पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मान लो यहाँ से Q1 चार्ज आया, यहाँ से Q2 चार्ज आया, और बाहर कितना निकला Q5, then you have Q4 and then you have Q3। तो based on conservation of charge, Q1 plus Q2 must be equals to Q3 plus Q4 plus Q5। That's how we define Kirchhoff's first law। Now अब अपन Kirchhoff's का जो important है that is called second law, उस पे आते हैं अपन, ठीक है। तो that is called Kirchhoff's voltage law, KVL बोलते हैं इसको, आप ध्यान रखें KVL। How it works, KVL में बेसिकली अपन लोग दो तीन पॉइंट्स याद रखेंगे कि जैसे कोई एक लूप है, तो लेट से वी हैव अ लूप एंड दिस लूप इज लुकिंग लाइक दिस, एंड दिस लूप वी हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड वी हैव डिफरेंट बैटरीज। दिस इज द लूप। इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 है और इसका R3 है। इसका वोल्टेज E1 है, इसका वोल्टेज E2 है और इसका वोल्टेज E3 है, ठीक है। अब ये एक लूप है, ये एक लूप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको लूप रूल भी बोलते हैं, केवीएल को लूप रूल भी बोलते हैं। नाउ इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, लाइक वेन एवर वी ट्रैवल इन दिस लूप, तो द टोटल सम ऑफ EMF प्लस टोटल सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। यही लॉ है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। द टोटल ऑफ सम ऑफ EMF एंड sum of voltage drop in a closed loop is always zero। So that's how we define। IR को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, आप ध्यान रखें। IR का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड IR। अगर हम क्लोज लूप में पूरा घूमेंगे, है ना, क्लोज लूप में पूरा कंप्लीट घूमना है, और जब हम उसमें घूमेंगे तो सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। दैट्स हाउ वी डिफाइन। तो ठीक है, अपन मान लो अगर मैं A से चला, ठीक है, इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं A पॉइंट से चला और फिर B पे गया और फिर मैं C पे गया और फिर मैं D पे गया और घूम के वापस A पे आ गया, तो इसमें EMF का सम और वोल्टेज ड्रॉप का सम का टोटल इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम A और घूम के हम A पे आ गए ना, तो जीरो हो गया। नेट जितना भी वोल्टेज ड्रॉप और EMF हुआ वो जीरो हो गया। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़ते ना, डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच अगेन टू पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इसको आप ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम ए से वापस ए पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इस तरीके से इनका टोटल क्या हो जाता है, जीरो। नाउ नेक्स्ट इज, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होता है जो अपन को ध्यान रखना है। सो दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन को एकदम क्लियरली आप अपने दिमाग में ध्यान रखें। तो इसमें नंबर 1 रूल होता है कि इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस इज करंट एंड वी आर ऑल्सो गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, देखो इसमें एक करंट की डायरेक्शन होती है, एक अपने चलने की डायरेक्शन होती है। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अपोजिट हो। तो अगर करंट और डीओटी सेम है, डीओटी मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब हम किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बोथ आर सेम, तो अपन को आई आर को क्या करना है, निगेटिव लेना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नंबर दूसरा पॉइंट, इसी का ऑपोजिट कर लेते हैं। अगर डीओटी इधर है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इधर है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इधर है, तो देन द डायरेक्शन की रेजिस्टेंस थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, ये देन यू हैव टू टेक प्लस आई आर क्योंकि अपोजिट है। फोर्थ रूल जो है वो बहुत ही, थर्ड रूल अपन लिखते हैं, वेरी सिंपल। ये अपन ने लगा दी यहाँ पे बैटरी। नाउ इस सेल में व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम प्लस टू माइनस, ओके, इसमें करंट से कोई मतलब नहीं है, हमको डीओटी ध्यान रखना है। तो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम प्लस टू माइनस टेक माइनस ई, ओके, और इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं। तो सेम सेल लगा दिया अपन ने और डीओटी मैंने इधर ले लिया। तो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम माइनस टू प्लस टेक प्लस ई, कहने का मतलब जब बैटरी में हम प्लस से माइनस ट्रैवल करेंगे माइनस ही लेना है, जब हम माइनस से प्लस ट्रैवल करेंगे तो प्लस ही लेना है। जो लास्ट वाला टर्मिनल आता है वो लेना होता है, लाइक वी गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस टेक माइनस, व्हेन यू गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस टेक प्लस ई। So these are the 4 rules by which we can find any kind of question, we can solve any kind of question, and we can find the current, we can find voltage, and we can find resistance also. So this is very important law, Kirchhoff's voltage law.